श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 40। हम श्री राम नाम की वंदना अत्यंत विस्तार से गोस्वामी जी के इन चौपाइयों के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी यह विदित किया है कि नाम इस कलियुग का कल्प वृक्ष है, यही चिंतामणि है। अगर हम इसका मूल्य सही रूप से समझ लें, इसका जो अंतस्थ भाव है वह अगर हम हमारे हृदय में प्रस्थापित करें तो हमारे जीवन में बड़ी क्रांति हो सकती है। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति के समस्त साधन यह उपाधि से घिरे हुए हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड के अंतिम पर्व में हमें कहते हैं कि एहि कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। इस कलिकाल में हम भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा साधन मार्ग स्वीकारें? यज्ञ तो त्रेता युग की शान थी, यज्ञ तो त्रेता युग में ही उसके संपूर्ण विधि के द्वारा संपन्न हो सकता था। द्वापर युग पूजा का युग है। आज हम देखते हैं कि घर में अगर कोई पूजा हो तो अच्छे से अच्छे पुरोहित लाने के बाद भी हमें कई बार अक्षदाओं का सहारा लेना पड़ता है कि वह चीज तो हमारे पास उपलब्ध है नहीं, तो उसके बदले हम अक्षदाम समर्पयामि करके पूजा में आगे निकल जाते हैं। योग ये आजकल एक केवल शारीरिक कवायद हो गई, फिजिकल फिटनेस की है, लेकिन योग का सही अर्थ हम भूल गए हैं। जिसने अपने जीवन में कर्म फल की अपेक्षा को जलाकर राख कर दिया, वही योगारूढ़ है, वही योगेश्वर है। तो ऐसा योग हमारे जीवन में प्रस्थापित करना, यह भी इस कलियुग में बिल्कुल असंभव है। तो जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ऐसे प्रत्येक साधन मार्ग इस कलियुग में हमें उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, भले साधन परिपूर्ण हो, लेकिन साधन का आचरण करना इस कलियुग में हमें असंभव सा हो रहा है। तो हमें ऐसा साधन चाहिए जो बिल्कुल उपाधि रहित हो, बिल्कुल उपाधि रहित, उसे किसी भी उपाधि की जरूरत नहीं है। तो राम नाम एक ऐसा साधन है जिसे ना आपके स्नान शौच की जरूरत है, ना आपके आसन की जरूरत है, ना आप इसे सांस के ऊपर ही जपे ऐसी कोई कंडीशन है, ना इसमें आपका चित्त हमेशा एकाग्र रहे ऐसी जरूरत है। आप इसे चलते फिरते ले सकते हैं, उठते बैठते ले सकते हैं, अन्न भक्षण करते वो ले सकते हैं। अरे छोड़िए, नींद लेते वक्त भी आप राम नाम के द्वारा अगर आराम करे, विश्राम करे, तो यह राम नाम आपका पूरा रात एक साधन की तरह आपके जीवन में गिना जाएगा। ऐसी राम नाम की महिमा गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं, क्योंकि राम नाम यह संपूर्ण उपाधि रहित शास्त्र है। लेकिन इस युग में जो उपाधि रहित है उसे हम मूल्य देने को तैयार नहीं। देखिए, हम सामने आए हुए व्यक्ति को किस तरह से पहचानते हैं, उसका किस तरह से मूल्यांकन करते हैं, उसके बाह्य वेश के द्वारा, वो कौन से गाड़ी से आता है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसके द्वारा हम एक आधे व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी कई अमीर लोग हैं जिनकी जीवन
की रहनी अत्यंत सादी है, सादगी पूर्ण है। और ऐसी व्यक्ति अगर आपके सामने आए और आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो शायद आप उसके प्रति इतना सद्भाव नहीं रखोगे। जब उसके द्वारा किया हुआ कार्य, उसकी संपदा, उसका जो नावलौकिक है, वह जब आप जानोगे तब आपको हो गया, अरे ये तो मेरे सामने थे लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। तो जितनी उपाधियां कम हो उतना मूल्य भी इस कलयुग में कम हो जाता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि कीमत और मूल्य में फर्क है। आज इस एडवर्टाइजिंग के जमाने में हम मूल्य कम रखते हुए भी कीमत बढ़ा सकते हैं एडवर्टाइज के द्वारा, और यह एक जाल है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। फिर कोई भी आप वस्तु लीजिए, रोजमर्रा के जीवन की कोई भी खान पान की चीज लीजिए, या जो चीज की एडवर्टाइज ज्यादा है, जो चीज हमारे ऊपर एक तरह कैसे इंप्रेस की जाती है, उसका मूल्य हम जाने बिना उसको बहुत ज्यादा कीमत दे बैठते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जिसकी कीमत ज्यादा है उसका मूल्य ज्यादा है क्या नहीं? अगर आपसे कोई आदमी कहे कि चलो चाय पीते हैं, तो आप अगर कोई रास्ते के किनारे चाय वाले के पास आप उसे ले जाओ तो आप कहेंगे मन ही मन में कि अरे चाय पीने के लिए कोई ढंग का होटल तो लिए होते, थोड़ा सा बैठकर आराम से चाय पिए होते, ये क्या है? शायद वो सरहद के किनारे बनने वाली चाय बड़ी सुंदर हो, मधुर हो, पौष्टिक भी हो सकती है, उतनी शायद होटल में बैठकर पीने वाली चाय ना हो। लेकिन मन को एक चीज का आनंद है, एक चीज की एश्योरेंस है, एक चीज का विश्वास है कि हम होटल में बैठ के ज्यादा पैसे देकर चाय पी के आए हैं। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हमें समझ में आते हैं कि जिसकी कीमत ज्यादा उसका मूल्य ज्यादा, ऐसा हम समझ लेते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि दुनिया के कई लोग अपना बड़ा आश्रम बनाकर यूरोपियन लोगों को अपने इस साधन मार्ग में खींच लाते हैं, क्योंकि उनको जो इनकम होता है वो डॉलर में, यूरो में होता है, और उन लोगों को भी लगता है कि हमने इतना कीमत दिया है तो हमें मूल्य भी बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन परमार्थ विद्या क्या खरीदी जा सकती है? हम देखते हैं ना, आजकल कई जगह पे बोर्ड लगे रहते हैं 21 दिन में कुंडलिनी जागृत करने का कोर्स। कितने लोग इसकी तरफ खींचे जाते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है और कुछ प्राप्त भी नहीं होता। अगर हमें कुछ लगा कि हमें प्राप्त हुआ है तो वह शाश्वत नहीं रहता, कुछ ही दिनों में हम उसके अमल से बाहर आ जाते हैं। राम नाम एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे कोई उपाधि की जरूरत नहीं है। अरे छोड़िए, माला अभी आपके पास हो ना हो, आप आपके हृदय में उसका सुमिरन कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में उसका सुमिरन कर सकते हैं। तो ऐसे राम नाम की कोई उपाधि नहीं, इसके लिए उसको कोई कीमत हमें नहीं देनी पड़ती। और फिर इस कलयुग में ऐसे चीज को हम मूल्यहीन समझते हैं। इसलिए गोस्वामी जी हमें राम नाम का मूल्य प्रस्थापित करने के हेतु, और हां उसकी कीमत मूल्य जानने के बाद भी शून्य ही है, उसे कोई उपाधि की जरूरत नहीं है। राम नाम का मूल्य किसने जाना है? जिसने उसकी कीमत चुकाई है। थोड़ा अलग विचार आपके सामने रखता हूं कि राम नाम का मूल्य उसने ही जाना है जिसने उसकी कीमत चुकाई है। आप कहेंगे बताइए क्या अकाउंट डिटेल्स है, अभी हम भर देते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। राम नाम की कीमत जो आपके पास चलन है उससे नहीं होगी। राम नाम की कीमत मेरे सदगुरु भगवान ने चुकाई है, जिन्होंने राम नाम के लिए अपने घर का त्याग किया, नैमिषारण्य के निबिड़ ऐसे स्थानों में जाके नाम सुमिरन करते करते उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया। अपने शरीर के रोम रोम में उन्होंने राम नाम को सुना और हमें भी सुनाया। राम नाम की कीमत संत मीरा ने चुकाई है, जिसने जहर का प्याला हंसते हंसते
श्री कृष्ण की इच्छा ऐसा समझकर पिया। जगत गुरु तुकाराम महाराज ने राम नाम की कीमत चुकाई है। प्रपंच में इतनी विपन्नता होने के बावजूद भी जिनका नाम छूटा नहीं, यही नाम की कीमत थी। कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने सिर्फ नाम और नाम इतना ही अपने जीवन का उद्देश्य रखा, ध्येय रखा, ऐसे व्यक्ति ही नाम के मूल्य को जान सकती है। तो इसलिए गोस्वामी जी हमें इस राम नाम का मूल्य समझाने के लिए इतने प्रदीर्घ रूप से नाम वंदना गा रहे हैं। अब आते हैं मूल सूत्र पर कि प्रभु रामचंद्र को त्रेता युग में सीता जी तक पहुंचने के लिए सेतु बंधन करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें बड़े कष्ट लेने पड़े। लेकिन इस कलियुग में उन्होंने एक बहुत आसान मार्ग बना के रखा है कि राम नाम लेने वाले व्यक्ति को सेतु बंधन नहीं करना पड़ता, क्योंकि भव सागर ही सूख जाता है। और अगर सागर सूख जाए तो सेतु बांधने की जरूरत क्या है? आप कहेंगे कि शायद यह त्रेता युग का जो उदाहरण है वो हमें इस कलियुग में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी और थोड़ी सी समीक्षा हम करें। प्रभु रामचंद्र लंका में क्यों जा रहे थे? सीता जी के पुनर्प्राप्ति के लिए, ठीक है। सीता जी कौन है? उनका पारमार्थिक रूप क्या है? सीता जी है भक्ति, सीता जी है प्रेम। भक्ति और प्रेम के प्राप्ति हेतु प्रभु रामचंद्र सेतु बनाकर लंका जा रहे थे। कलियुग में राम नाम की ऐसी परिणामता है कि आप राम नाम लेने लगो तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए और कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं है। सेतु भी अंततोगत्वा एक साधन है, उसके द्वारा प्रभु रामचंद्र लंका में गए। नाम स्वयं ही एक सेतु है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, जामवंत ने कहा है लंका कांड में कि प्रभु आपका नाम ही सबसे बड़ा सेतु है। तो जो नाम लेता है वह हृदय की भाषा समझता है, तो यह हृदय से हृदय तक का सेतु है। जो नाम लेता है वो ब्रह्म और जीव के बीच में सेतु बंधन करता है, और उससे यह द्वैत अद्वैत में बदल जाता है। तो सज्जनों, राम नाम एक स्वयं सेतु है, उसके द्वारा और कोई सेतु बांधने की जरूरत नहीं। और राम नाम इस तरह से सीता जी की कृपा आपके जीवन में आपको दिला देता है, उसके लिए आपको और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। सेतु बंधन करके प्रभु रामचंद्र अपने 18 पद्म बानर और असुर दल को लेके लंका में आ तो गए, लेकिन उसके पश्चात हम लंका कांड में देखते हैं इतने 125 दोहों का बड़ा यह सोपान। जबकि प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण के बारे में सुंदरकांड में क्या कहा है? जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। लक्ष्मण एक क्षण में समस्त राक्षसों का निपात कर देता है। लेकिन लंका कांड में तो हमें थोड़ा और अलग चरित्र दिखाई देता है। प्रभु रामचंद्र को भी रावण को मारने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो प्रभु रामचंद्र क्या बताना चाहते हैं कि यह लंका कांड का विस्तार क्यों किया गया है? सज्जनों, रावण का नाम है हमारे जीवन का अहंकार, और अहंकार प्रभु के कृपा द्वारा नहीं मरता। जब तक हम प्रभु रामचंद्र की कृपा प्राप्त नहीं करते तब तक रावण रूपी अहंकार मर ही नहीं सकता। इसलिए लंका कांड का इतना बड़ा विस्तार है। हम शायद ऐसा सोचे कि हमारे मन में कि अब मेरे जीवन में कोई अहंकार बचा नहीं है, तो यही अहंकार जागृति का चिन्ह है। गोस्वामी जी कहते, राम सकुल रन रावनु मारा, सीय सहित निज
पुरपगु धारा राजा रामु अवध रजदानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। तो रावण के समस्त कुल को राम ने इस रण में, इस लंका के बाहर जो रणांगण था उसमें समस्त कुल का वध किया। फिर रावण मरा, उसमें इंद्रजीत उनका पुत्र गया, उनका समस्त सैन्य गया, कुंभकर्ण को भी अपना देह छोड़ना पड़ा। तो ऐसा समस्त कुल रावण के अहंकार के कारण नष्ट हो गया। और उसके पश्चात प्रभु रामचंद्र ने विभीषण द्वारा जगत जननी माता सीता को अपने पास बुलाया। उसके बाद अग्नि परीक्षा की घड़ी आई और फिर प्रभु रामचंद्र पुष्पक विमान में बैठकर माता जानकी को लेकर समस्त संतों के दर्शन करते करते अयोध्या में आए। अयोध्या में आते ही सब जगह में एक हर्षोल्लास छाया था। गुरु वशिष्ठ ने यही शुभ घड़ी जानकर प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक तय किया और प्रभु रामचंद्र एक सुमंगल घटिका पे अवध में सिंहासन पर जानकी के साथ विराजमान हुए। राजा रामु अवध रजधानी। और आज भी अयोध्या में हम जाके प्रभु रामचंद्र का जय जयकार करते हैं, उनके गुण गाते हैं, क्योंकि गावत गुण सुर मुनि बरबानी। अपने वाणी को पवित्र करने हेतु देवता मुनि नित्य प्रभु रामचंद्र के अयोध्या का यह गायन, उनके कार्य का गायन, उनके गुणों का गायन, उनके लीला का गायन नित्य करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र एक अग्नि परीक्षा से गुजरकर रावण को उनके कुल के सहित मारकर अयोध्या में राजा हो गए। तो राम नाम क्या करता है? जैसे मैंने आपको कहा कि दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। हमारा ये हृदय, हमारा ये चित्त भी एक दंडक वन की तरह रूखा पड़ा था। इसमें भी कई राक्षस विचरण करते हैं, ये खल प्रवृत्तियां विचरण करती है। और प्रभु रामचंद्र अरण्य में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब हमारे हृदय में प्रवेश करते, जो एकांतिक हुआ है इसके हृदय में प्रभु रामचंद्र विचरण करते हैं मां जानकी और लक्ष्मण के सहित। और एक एक इस राक्षसी प्रवृत्ति को ढूंढकर प्रभु रामचंद्र मारते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? राम नाम के लिए जीने की कला हमें सीखनी है कि अब मेरा जीवन, मेरा जन्म राम नाम के लिए है। अब मैं जीऊंगा तो केवल नाम के लिए जीऊंगा। ऐसा सोचकर अगर आप एकांतिक हो जाओ, आपके नाम पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाओ, नाम के ऊपर आप आपकी पूरी प्रीति समर्पित करो, तो जो अजय था, ऐसा यह खल, ऐसा यह राक्षस जो हमारे हृदय में हमारी घुटन का कारण है, गोस्वामी जी कहते हैं नाम लेने वाले व्यक्ति को, जो नाम की स्मृति अत्यंत प्रेम से करता है, ऐसे व्यक्ति को यह युद्ध जीतने के लिए श्रम नहीं करने पड़ते। गावत गुणसुर मुनि बरबानी। ऐसे राजा राम का कार्य व्यक्ति के हृदय में बहुत सहजता से होता है। उसे समझे बिना ही बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। कोई श्रम लिए बिना अत्यंत प्रबल ऐसा मोह का दल नाम के द्वारा जीता जाता है। देखिए, जैसे डॉक्टर कोई ऑपरेशन करना हो तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं और फिर उसके शरीर की किसी भाग को काटा जाता है, उसमें से बीमारी को हटाया जाता है। और यह सब करते हुए पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसे स्मृति ही नहीं है, उसे संवेदना ही नहीं है कि इसका कोई ऑपरेशन हो रहा है, उसमें से कोई बीमारी निकाली जा रही है। उसी तरह से राम नाम भी एक एनेस्थीसिया है। उतनी मात्रा में अगर आप लो, और हाँ, ऐसे कई साधक हो गए, जैसे गुरुदेव रानड़े की स्मृति आती है, पूज्य भाऊ साहब केतकर की स्मृति आती है हृदय में, कि उनकी भी कोई छोटी मोटी सर्जरी होनी है और वो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर को वो कहते हैं कि आप मुझे 15 मिनट पहले बताओ कि अब मैं आपके शरीर का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे राम नाम के द्वारा अपने आप को, अपने मन को
शरीर से बाहर ले लूं कि आप एक एनेस्थेशिया देने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से ऑपरेशन हुए हैं। तो सज्जनों, मैं ये केवल आपको कल्पना विलास नहीं कर रहा हूं कि राम नाम एक एनेस्थेशिया है। वो एनेस्थेशिया अब हम कब समझे कि जब हमारे जीवन की खल प्रवृत्तियां बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, हमारे हृदय में जो बसने वाली यह काम क्रोध आदि षड्विकार है, वह सब मारे जाते हैं राम नाम के द्वारा। और फिर प्रभु रामचंद्र को पुष्पक विमान का सहारा लेकर वापिस अयोध्या आना पड़ता है। विभीषण उन्हें कहता है कि प्रभु आप लंका नगरी में चलो, इस संपन्नता को एक बार आंख भर के देख लो, यह सब आपकी है। तो प्रभु रामचंद्र विभीषण को यही कहते कि हाँ, तूने सही कहा भाई, यह सब संपदा मेरी ही है, लेकिन मुझे तो एक एक निमिष अब अयोध्या की याद आ रही है, क्योंकि मेरा भरत वहां पे मेरी बेसब्र से राह देख रहा है। मुझे अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अयोध्या में त्वरित पहुंचाने का आप इंतजाम कीजिए। और फिर विभीषण पुष्पक विमान के द्वारा प्रभु रामचंद्र को अयोध्या वापस लिए चलते हैं। फिर वो राज्याभिषेक का सुंदर कार्यक्रम वशिष्ठ अपने अध्यक्षता में पूरा करते हैं। यहां पे राम नाम लेने वाले व्यक्ति के जीवन में भी राज्याभिषेक हो जाता है, वो भी राजा बन जाता है। लेकिन किसका? अपने स्वयं का वो राजा बन जाता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, वो अपने जीवन में आनंद नाम के साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। उस आनंद के राज्य का उपभोग लेने वाला अकेला ही यह राजा, वह स्वयं प्रजा है, स्वयं राजा है, अपने खुद के नियम खुद बनाता है, वो मुक्त है। बस राम नाम के मस्ती में वो ऐसा चूर हो चुका है कि अब आनंद के लिए और कुछ करने की उसे जरूरत ही नहीं है। राम नाम की सबसे बड़ी कृपा यही है सज्जनों कि राम नाम हमें अपनी निजता प्रदान करता है। आप जैसे हो बस हो, अब उसमें कोई न्यूनगंड नहीं है, ना किसी से श्रेष्ठ होने का एहसास है। मैं हूं, बस मेरी तरह हूं, मुझे ना किसी से स्पर्धा करनी है, ना मुझे किसी के द्वारा सराहना की जरूरत है। मैं मेरे आनंद में मग्न हूं, तृप्त हूं। ऐसा अपने हृदय का चक्रवर्ती सम्राट हमें राम नाम बनाता है। यही मोक्ष है सज्जनों। फिरत स्नेह मगन सुख अपने। और ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी जी कहते हैं, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम के प्रसाद कारण उसे स्वप्न में भी कोई चिंता सताती नहीं। पूज्य भाऊ साहेब केतकर जो बिल्कुल नाममय हो गए थे, उनके जीवन का एक प्रसिद्ध किस्सा है कि उन्हें एक बार रात में सपने में किसी तांत्रिक ने दर्शन दिया और उन्हें कहा कि मैं तुम पर ब्लैक मैजिक करूं। तो अगर आपको ऐसा सपना आए तो आप सुबह उठने के बाद कितने चिंता में होगे। आप सोचोगे अरे भाई अब क्या करें, ऐसा स्वप्न आया है, किसको पूछे किसको। देखिए, हम सदगुरु का अस्तित्व वगैरह सब जानते हैं, लेकिन हमको सदगुरु का अस्तित्व केवल सुख में ही समझ में आता है। ऐसा कोई प्रश्न आया तो हमारा मन कहता है कि अरे वो तो तस्वीर है, वो क्या बात करेगी, उन्हें क्या बताना। चलो कोई देह वाला व्यक्ति को ढूंढे, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक जो हमें इस सपनों का अर्थ समझाए और फिर उसके पश्चात इसमें से बाहर निकालने का उपाय भी बताए। लेकिन भाऊ साहेब केतकर ने जगने के बाद भी ये विचार नहीं किया। जब सपने में उन्हें यह दृष्टांत हुआ कि वो तांत्रिक कह रहा है कि मैं तुम पर जादू करूं, तो सपने में ही भाऊ साहेब केतकर उसे उत्तर देते हैं कि जरूर करो, लेकिन सिर्फ मेरे सदगुरु को पूछ कर करो। आहा, कितना अनुसंधान हृदय में अंदर तक गया है। मेरे गुरु भगवान की इच्छा से ही सब होगा। जो भी आपको मेरे जीवन के साथ करना है आप कीजिए। मुझे अब मेरे जीवन की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अब नाम प्रसाद से सोच नहीं सपने। मुझे सपने में भी अब मेरी
खुद की चिंता बची ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि राम नाम एक है, संख्या के द्वारा सुमिरन किया जाए। लोग कहते हैं कि मैं इतना इतना मालाएं, इतना इतना नाम हर दिन लेता हूं, अच्छी बात है, और नाम के द्वारा ही आपके जीवन में गुणवत्ता आती है, यह भी सत्य है। लेकिन कभी कभी जिस तरह से कोई हम डैम देखते हैं कि जिसमें एक जगह पूरा पानी को रोक दिया जाता है और दूसरी साइड में उसके दरवाजे बंद होने के कारण कोई पानी की मात्रा नहीं आ पाती, उसी तरह से सज्जनों, हमारे जीवन में भी कई बार संख्या के द्वारा हम नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन हमारी वृत्तियों की बाध्यता ऐसी रहती है कि वो चित्त में आनंद आने ही नहीं देती। तो नाम का संख्यांकन हमें संख्या के द्वारा तो करना ही है, लेकिन नाम की गुणवत्ता भी हमें देखनी है। और गुणवत्ता देखने का एक ही उपाय है कि मेरे जीवन में से कितनी चिंताएं मिट चुकी हैं, मैं कितना मेरे जीवन में गुरु आश्रित हुआ हूँ, गुरु भरोसे जीने की मुझे कितनी कला आई है, या छोटे छोटे चीज़ें भी आज मुझे वहम में डाल देते हैं, उनके चरणों से दूर कर देते हैं। बस यही है नाम का प्रसाद। जैसे पूजा में कई लोग आते हैं लेकिन कई लोगों को प्रसाद मिलता ही नहीं, ऐसे ही लौट जाते हैं, उसी तरह से नाम सुमिरन भी एक पूजा है। और ऐसा नाम का प्रसाद अगर आपको प्राप्त हो तो आपके जीवन में समस्त चिंताएं सपने में भी आपको तकलीफ नहीं देती। हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र को कहा था कि सुन प्रभु विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, केति का बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनी बेजान की। प्रभु, विपत्ति की व्याख्या बदलनी पड़ेगी आपको। विपत्ति की व्याख्या अब यही है कि जब आपके जीवन से प्रभु रामचंद्र का सुमिरन भजन छूट जाए तो यही सबसे बड़ी आपदा है। और अगर आप उसके हृदय में बसे हो, नित्य सुमिरन में हो, तो विपत्ति उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। प्रभु, आ ही नहीं सकती, क्योंकि नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। इसलिए गोस्वामी जी हमें कहते हैं कि मैं आपको इसलिए समस्त दृष्टियों से नाम का महात्म्य सुना रहा हूं, और उससे एक ही सूत्र आपको अत्यंत प्रामाणिकता से बताना चाहता हूं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। आप ब्रह्म उपासक हो तो कोई बात नहीं, आप ब्रह्म की भी उपासना कीजिए। आप सगुण उपासक हो, कोई बात नहीं, आप सगुण उपासना भी कीजिए। लेकिन इन दोनों उपासनाओं से भी श्रेष्ठ है राम नाम। राम नाम इन दोनों साधनों का निचोड़ है, सार है। उन साधनों की अभेदता हमें प्रदान करने वाला अगर कोई है तो वह राम नाम है। इसलिए राम नाम राम के ब्रह्म स्वरूप से और राम के सगुण स्वरूप से, इन दोनों से भी बड़ा है, श्रेष्ठतम है, और जो वरदान देने के लिए भी सत्पात्र है, ऐसे सत्पात्रियों को भी वो वर देने वाला है। देखिए, हम हमारे जिस सद्गुरु के चरणों में जाते हैं, जो हमें बड़ी प्रसन्नता से हमारी झोली भर देते हैं वरदानों के द्वारा, इन वरदानों को देने की योग्यता भी सद्गुरु में आई है वह राम नाम के वरदान से। उन्होंने अत्यंत प्रेम से राम नाम लिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष अवढर दानी महादेव, जो दानियों का भी दानी है, वह भी अपने जीवन में राम नाम ही नित्य हृदय में जतन करता है। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। आप वो कथा जानते ही है कि एक बार समस्त शास्त्र विद्याओं का बंटवारा करने का वक्त आया था और महादेव यजमान थे बंटवारा के। तो जो जो वेद थे, उस वेद के जो जो पाइक थे, वो आके यह समस्त बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े श्लोक लेकर निकल गए। और सब होने के बाद महादेव ने जो बचा था शेष, वह रा और म, ये दो अक्षरों का चयन किया, उन्होंने अपने जीवन में रख लिया। और ये राम नाम की महती है
कि वह अवडरदानी भी उस राम नाम के द्वारा ही सत्पात्री हो गया। इसलिए सज्जनों, आप विश्व में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए भी राम नाम के सिवा और कोई चारा नहीं है। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।